अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है डेली बेसिस पे आप लोगों को IBA कराची राउंड 1 2025 की प्रिपरेशन के लिए पास्ट पेपर्स में से मोस्ट रेलेवेंट टॉप 10 MCQs करवाए जाते हैं। लाजमी तौर पे आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस भी देखनी है, मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा। जो स्टूडेंट्स भी IBA कराची राउंड 1 का टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए ये प्ले लिस्ट बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे आप लोगों को टॉप 10 MCQs करवाए जाते हैं, टॉपिक वाइज आप लोगों को करवाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों की मैक्सिमम प्रैक्टिस हो। चाहे आप IBA कराची राउंड 1 का BBA का टेस्ट देने जा रहे हैं, चाहे आप MBA का टेस्ट देने जा रहे हैं, चाहे आप CS का टेस्ट देने जा रहे हैं, ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैं आप लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, वो मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा प्लेलिस्ट, उसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर देखना है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आएगा, वहां पे आप कांटेक्ट करके हमारे बैच की भी डिटेल्स ले सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर, इसी तरह 12 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर इज। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी जो एग्जैक्टली मेजर करने के लिए यूज होगी इनको। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इससे पहले वाली जो वीडियो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को HCF और LCM का कॉन्सेप्ट दिया तो और काफ़ी प्रैक्टिस करवाई थी। इस वीडियो से पहले बेहतर ये है कि आप वो वीडियो देख के फिर इसको देखें, मैं उसको भी एंड स्क्रीन अलग से लगा दूंगा, आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये 7 मीटर है, इसके अंदर 700 सेंटीमीटर है, तो हम तमाम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम इनका HCF निकाल लेंगे। तो वो जो HCF होगा बेसिकली वही हमारे पास ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगी विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली दी लेंथ, इन लेंथ को जो एग्जैक्टली मेजर करेगी। तो 7 मीटर के अंदर 700 सेंटीमीटर है, 3 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर के अंदर 385 सेंटीमीटर, इसी तरह 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर हो जाएंगे, 95 ऐड करेंगे तो 1295। अब ये जितनी भी आपने 3 रीडिंग्स सेंटीमीटर में की हैं इनका आप लोगों ने HCF निकाल लेना है। तो ये डियर स्टूडेंट मैंने इसका HCF निकाला है, 35 है। तो 35 बेसिकली वो हमारे पास ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है जो एग्जैक्टली इन लेंथ को मेजर कर लेगी। तो यूं हमारे पास C ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। ये क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट काफी दफा आया हुआ है। अब लार्जेस्ट फ्रैक्शन के लिए हमेशा आप लोगों ने जो डिनोमिनेटर होते हैं ना इनको सेम कर लेना होता है। अब इधर डिनोमिनेटर में 8 है, इधर 16 है, इधर 40 है, इधर 80 है, आप लोगों ने इनका एलसीएम ले लेना है। 8, 16, 40 और 80 का एलसीएम हमारे पास 80 होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहली फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 80 बनाना है, तो आप इसको 10 से नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को डिनोमिनेटर से। 13/16 का 16 डिनोमिनेटर आप लोगों ने 80 बनाना है, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ये 31/40 है, डिनोमिनेटर हमने 80 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 62 बन जाएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। तो अब डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा नोमिनेटर 70/80 यानी 70 का, और ये 7/8 फ्रैक्शन थी ये वाली। इसी तरह दूसरा 65 है, तो ये हमारे पास 65/80 दूसरे नंबर पे, फिर 63, फिर 62। तो यूं अगर आप देखेंगे तो 7/8 हमारे पास लार्जेस्ट है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें जब भी आप लोगों ने लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालनी है बेटा, आप लोगों ने जो डिनोमिनेटर है उनको सेम कर लेना है। डिनोमिनेटर का आप लोग सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले, जो एलसीएम आएगा आप लोगों ने सारे डिनोमिनेटर वो बना लेने हैं जिस नंबर से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर आप लोगों ने नोमिनेटर चेक कर दें, जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो हमारे पास ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे अगर हम मूव करते हैं तो द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 54 लीव्स इन ईच केस आ रिमाइंडर ऑफ 8। तो डियर स्टूडेंट, लीस्ट नंबर का मतलब है आप इनका एलसीएम निकालें और एलसीएम जो भी आएगा उसके अंदर आप 8 को ऐड कर देंगे, ताकि उससे जब भी ये वाले नंबर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। तो यही मैंने काम किया, मैंने इन गिवन नंबर्स का 12, 15, 20, 54 का एलसीएम लिया और उसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने 8 ऐड कर दिया। अब इस 5, 4, 8 को अगर आप 12 से डिवाइड करें, 15 से, 20 से, 54 से, आपके पास हमेशा रिमाइंडर 8 आएगा।
अब इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे वो कहता है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48, दो नंबर का एलसीएम 48 है, द नंबर्स आर इन द रेशियो, नंबर इस रेशियो में गिवन है, देन द सम ऑफ द नंबर। याद रखें मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब नंबर्स की रेशियो गिवन होगी तो आप लोगों ने क्या काम करना है, उनके साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो नंबर सपोज कर लेने हैं। लेट्स सपोज के पहला नंबर 2x है और दूसरा नंबर हमारे पास 3x है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं तो इनका एलसीएम कितना बनेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6x, मगर आपको एलसीएम 48 भी गिवन है तो 48 को 6x के इक्वल रख के x आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब आप ये नंबर्स निकाल लें, पहला नंबर 2x था, x की जगह 8 पुट करें तो वो 16 आ जाएगा, दूसरा नंबर 3x था, x की जगह 8 पुट करें तो वो 24 आ जाएगा। अब आप लोगों ने इनका सम कर लेना है, तो यही उसने पूछा था हमारे पास दो नंबर्स का सम। आगे वो कहता है इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 55 एंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दी नंबर्स आर 5 and 120 रिस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स इज। डियर स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें ना तो सम दो नंबर का 55 है और एचसीएफ और एलसीएम उन नंबर का भी गिवन है, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। अब ये सबसे पहले तो आपको नंबर्स पता होने चाहिए। अब ये देखें हमारे पास जो दो नंबर का सम है वो 55 गिवन है, पहला नंबर ए सपोज कर लें, दूसरा बी कर लें, और हमें पता है कि दो नंबर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो उन नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट की इक्वल होता है। तो मैंने ए बी की प्रोडक्ट को एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट की इक्वल रखा, तो दूसरी इक्वेशन बन गई ए बी इक्वल टू 600। अब डियर स्टूडेंट्स आपको क्या निकालना था, 1/a + 1/b आपने निकालना था, रेसिप्रोकल का सम। अब 1/a + 1/b का जब मैं एलसीएम करूंगा तो ऊपर a + b आ जाएगा, नीचे ए बी आ जाएगा। a + b का वैल्यू 55 है, ए बी का वैल्यू 600, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो 11/120 इसका आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। दो नंबर का सम गिवन था, दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम गिवन थे, हमने दो नंबर के सम को इक्वल रखा 55 के, और दो नंबर की प्रोडक्ट जो थी वो उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट की इक्वल होगी। उसके बाद हमने इनके रेसिप्रोकल का सम निकालना था, आप लोगों ने इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जा रही है। मैक्सिमम आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर किया करें, जो भी IBA कराची राउंड 1 देने जा रहे हैं, आगे आपका जो राउंड 2 आएगा IBA के जितने भी आने वाले क्वेश्चन होंगे खसूसन BBA के लिए, MBA के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। CS वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेसिक मैथ का पोर्शन आ रहा होता है। हमारी कोशिश है कि हम आपको एक टॉपिक में से मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाएं ताकि आप लोगों की एक प्रॉपर वे से तैयारी हो। डियर स्टूडेंट्स याद रखें आप लोगों को टॉपिक वाइज हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इंशाल्लाह जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ से आप देखें HCF एंड LCM हमारे पास दो नंबर्स का गिवन है, एक नंबर उसने बता दिया, दूसरा नंबर पूछ रहा है। अगेन वही लॉजिक है, दो नंबर की प्रोडक्ट को इक्वल रखें, HCF और LCM की प्रोडक्ट की। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बड़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट दिया था। HCF गिवन है, LCM गिवन है, एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर निकालना है। तो दो नंबर की जो प्रोडक्ट होती है, यहाँ पे एक नंबर 24 है, दूसरा नंबर Y है, तो 24 × Y ये जो दो नंबर की प्रोडक्ट है ये इक्वल होती है उन दो नंबर की HCF और LCM की प्रोडक्ट के। तो इस की फार्मूला को यूज़ करते हुए आप लोगों ने Y निकाल लेना, जो भी दूसरा नंबर है। अब आगे डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। तो याद रखें अगेन वो कह रहा है लीस्ट नंबर बताओ जिसको इस पे डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर 2 करे, एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम निकाल के उसमें 2 ऐड कर देना है। अब ये मैं आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 4, 6, 8, 12, 16 का एलसीएम 48 है, उसके अंदर 2 ऐड कर दें तो ये 50 वो वाला नंबर है, वो लीस्ट नंबर है जिसको जब इन पे डिवाइड किया जाएगा तो हमेशा हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट अगर आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट नंबर ऑफ डिवाइजर, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिवाइजर्स किसके हैं आप लोगों ने अलग अलग इनके निकाल लेने। ये देखें ना जैसे 101 है तो इसको सिर्फ 1 डिवाइड करता है और 101। 176 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1B, 2B, 4B, 8B इसको डिवाइड कर देता है, 11B, 16B, 22B, 44, 88, 176, ये टोटल 10 इसके डिवाइजर्स बन रहे हैं। इसी तरह 182 के भी मेंशन है, तो सबसे ज़्यादा इनमें से जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं वो 176 के हैं। सी मौजूद है, तो इस तरह भी आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं। वो नंबर जितने नंबर्स पे डिवाइड हो सकता है उनको काउंट कर लेना है। HCF दो नंबर्स का गिवन है, ठीक है, HCF गिवन है, दो नंबर्स भी गिवन है। HCF ऑफ 2 नंबर, ये वो दो नंबर्स हैं और उनका HCF 4, 7, 8 है, LCM निकालना है। मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट बेटा किसके इक्वल होगी, उन्हीं नंबर के HCF और LCM की प्रोडक्ट के। तो यहाँ से HCF तो गिवन है, LCM नहीं गिवन, दो नंबर्स भी गिवन है, तो यहाँ से आप लोगों ने LCM को निकाल लेना है। तो ये अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फा हमारे पास राइट आंसर आएगा। फिर डियर स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ
को प्राइम्स। तो को प्राइम्स का पेयर कौन सा, याद रखें दो नंबर जो हैं वो हमारे पास को प्राइम्स होंगे अगर उनका जो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, मीनिंग दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। तो वो हमारे पास जो दो नंबर्स हैं उनको वो हमारे पास को प्राइम्स होंगे। तो अब आप देखेंगे 18 और 25 का अगर आप लोग HCF निकालेंगे तो वो 1 आता है, तो ये हमारे पास आपस में को प्राइम्स है। तो को प्राइम्स का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। डियर स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट है, आप लोगों को टॉपिक वाइज मैक्सिमम करवाए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स भी टॉप रैंक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जिसके अंदर IBA आ जाता है, NED आ जाती है, मेहरान यूनिवर्सिटी आ जाती है, दाऊद यूनिवर्सिटी, तो इनके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 7 फेब के अराउंड अबाउट हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लाजमी तौर पर इस बैच का हिस्सा बने। 7 फेब तक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। जो स्टूडेंट्स भी IBA, NED, मेहरान, दाऊद, कराची यूनिवर्सिटी, इसके साथ फास्ट यूनिवर्सिटी, नस यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैचेस के अंदर डेली बेसिस पे क्लासेस हो रही होती हैं। आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती हैं रात 7:30 से 10:30 तक, जिसके अंदर आप लोगों को पहले एक चैप्टर समझाया जाता है प्रॉपर वे से, उसके बाद उसका टेस्ट मिलता है, उसकी वर्कशीट मिलती है, इस तरह आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट लिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पूरे सेशन की फीस 6000 है, 1 टाइम देनी है। इतने कम फीस में कोई भी इन टेस्टों की तैयारी डियर स्टूडेंट्स नहीं करवा रहा, और आप लोगों को साथ ही पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है। तो जो स्टूडेंट्स भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की एक ही जगह से तैयारी करना चाहते हैं, और फिर आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स हमारे न्यू बैचेस की भी एक्सेस होती है। लाइक अगर एक बैच आपका कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद जो न्यू बैच स्टार्ट होगा, उसके बाद फर्दर जो बैच स्टार्ट होगा, उनकी भी आपको एक्सेस मिलती रहेगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स, इतनी फीचर्स के साथ आप लोगों को कहीं भी इस तरह की प्रिपरेशन नहीं मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों का एडमिशन हो तो लाजमी तौर पर पास एजुकेशन सिस्टम के न्यू बैच का हिस्सा बने। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।